हे गाइस, वेलकम बैक टू कनक इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बेसिक एमएलएम सॉफ्टवेयर जो लेबल प्लान का होता है वो कैसे काम करता है और हमें उसके लिए प्लान को कैसे लिखना है और प्लान को लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ कंपनी के जो प्रॉफिट होंगे वो हमें कैसे निकालना है, उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे एंड टेक्निकल न्यूज़ भी आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती हो तो अंतिम आप अपना लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड फीडबैक हमें दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एक हमारा बेसिक लेबल प्लान हमें बनाना है और कैसे वो काम करता है। इसके लिए सिंपली सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका लेबल प्लान बनेगा उसमें हमें देखना क्या है कि ज्वाइनिंग पैकेज हमारा क्या होगा एंड ज्वाइनिंग पैकेज के साथ साथ हमारा इनमें किस तरह से हम लोग इनकम बांटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज की बात करते हैं। तो पैकेज को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 रुपया मान के चलता हूँ कि 100 रुपया का अपना पैकेज है। अब ये आप 500, 1000, 2000 ये पैकेज अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 रुपये का पैकेज मान के चलता हूँ और ये अपना 100% है। ओके, तो मैं परसेंटेज पे भी समझा देता हूँ और साथ ही साथ इसको जो आपके एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे उस वैल्यू में भी मैं समझा देता हूँ। तो इसके बाद अपना क्या है, यहाँ पे लेबल प्लान है। लेबल प्लान में एक चीज़ याद में ये रखना पड़ता है कि जितने भी यूजर आते हैं तो वो अनलिमिटेड यूजर को रेफर कर सकता है और फिर वो किसी को रेफर करेगा। तो इस तरह से एक लेबल का चेन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो यहाँ पे आप हो और आप अपने नीचे जितनी मर्जी उतने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को, जितनी मर्जी उतनी। यहाँ पे ऐसा नहीं फिक्स नहीं होता कि आपको 6 लोगों को ही ज्वाइन करवाना है। 6 के अलावा आप 10 को भी करवा सकते हो, क्योंकि ये लेबल प्लान है। इसको कई बार हम लोग यूनी लेबल प्लान भी कहते हैं। तो ये जितने भी आपके नीचे आए जो डायरेक्टली आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके रेफर आईडी से जुड़े हुए हैं, वो आपके फर्स्ट लेबल कहलाते हैं। और अगर ये इनमें से कोई अब काम करेगा या फिर 6 का 6 आपका काम करेगा, जैसे इसके नीचे लोग आएंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, बहुत सारे इसके नीचे आएंगे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो ये लोग आपका होगा सेकेंड लेबल। फिर इनके नीचे जो ये लोग आ रहे हैं अभी, इनके नीचे जो आएंगे वो आपका होगा थर्ड लेबल। तो जो फर्स्ट लेवल अपना होता है, तो यहाँ से जो भी इनकम मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इनकम। आई होप कि आप ये भी समझते हैं कि फर्स्ट लेवल के जो इनकम होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनसे जो इनकम जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इनकम। तो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि जो हमारा पैकेज है वो 100 का है। तो जो भी फर्स्ट लेवल, जो भी यूजर आएंगे वो अगर किसी को रेफर करता है तो उसका डायरेक्ट इनकम या फर्स्ट लेवल का इनकम क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग डायरेक्ट इनकम दे रहे हैं एक बंदे को, यानी लेवल 1 का जो इनकम दे रहे हैं हम लोग किसी को, तो 10% दे रहे हैं। 10% का मतलब हो गया अपना 10 रुपया उनको दे रहे हैं। तो हमारे पास टोटल आ रहा है बंदे से 100 रुपया। हमने जब भी वो लेवल 1 में किसी को लगाया तो हमने उसको 10 रुपये दे दिया, यानी 10% दे दिया। यानी हमारे पास अभी बचा कितना है, 90 रुपया बचा हुआ है बांटने के लिए। इनके बाद जो डायरेक्ट यूजर आ रहे हैं उनके नीचे जो यूजर आएंगे तो वो आपका लेवल 2 का होगा। तो लेवल 2 में हम लोग कैसे देंगे, तो मान लेते हैं कि लेवल 2 में हम यूजर को दे रहे हैं, लेवल 2 में इनकम दे रहे हैं, 10% यहाँ दे रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 8% दे रहे हैं। तो अब हमारे पास तो 90 रुपया था, 90 रुपये में 10 रुपये यहाँ दे दिए, फिर 8% यानी यहाँ पे दे दिए हम लोग 8 रुपया। तो जब यहाँ पे हमने 8 रुपये दे दिया तो अब हमारे पास कितना बचा, तो 10, 8, 18 यानी 90 में से 8 आप घटा लो, तो हमारे पास आई होप कि बचा 82 रुपया। अब ये 82 रुपया को फिर आपको लेवल 3 में बांटना है। तो जो लेवल 3 आपका होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, लेवल 3 में मैं मान लेता हूँ कि 5% हम लोग दे रहे हैं। तो 5% जब हम दे रहे हैं तो यानी कि 5 रुपया दे रहे हैं। तो 5 रुपये दे रहे हैं तो हमारे पास अभी कितना बच रहा है, इसमें 82 है, 82 में 5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच रहा है 77 रुपया। इस तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेवल 4 में जाएंगे। तो लेवल 4 में मान लेते हैं कि हम दे रहे हैं कि उसको 5, यहाँ भी 5% दे रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना परसेंट दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी हमारा 5 रुपया निकल के जा रहा है। तो हमारे पास कितना बच रहा है, 72 रुपया बच रहा है। तो इस हिसाब से आप लेवल 4, 5, 6, 7 और आप यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे उसको, जो आपका अमाउंट बच रहा है उनके साथ आप माइनस करते जाओ। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको बचाना कितना है। कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे हमेशा माइंड में। वो टर्म्स क्या होंगे कि आपको TDS कितना लेना है, एडमिन चार्ज कितना लेना है, एंड आपको लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है। डिस्ट्रीब्यूशंस भी ध्यान रखना है कि आपको कितने पैसे बांटने हैं, क्योंकि अगर आप जितना ले रहे हो उनसे ज़्यादा बांट दोगे तो आपके पास बचेगा नहीं।
और अंतिम आप पता है क्या करोगे, अपनी कंपनी का बोरिया बिस्तरा लेके भाग जाओगे। तो आपको बचाना भी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं TDS और एडमिन चार्ज हम लोग नॉर्मली कितना लेते हैं। तो TDS जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 5%, एंड जो एडमिन चार्ज होता है, एडमिन चार्ज हम लोग लेते हैं 10%। ये कब लेते हैं, ये तब लेते हैं जब कोई यूजर विड्रॉल लगाता है। अगर किसी ने 100 रुपये का विड्रॉल लगाया तो आपका 15% डिडक्ट हो जाता है, तो उसको 85 रुपये मिलता है। तो ये हम लोग तब लेते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मेन हमारा फोकस होता है कि हम लोग कंपनी में स्टार्टिंग में कितना बांटेंगे। जैसे हमने 100 रुपये लिया तो हमको लेवल में कितना बांटना है, लेवल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में बांटना है, तो बांटना कितना है। अगर इनमें हम लोग ये क्लियर करके रखें कि हमें 80% बांटना है या फिर 90% बांटना है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ कि 90% बांटना है और हमें कंपनी को कितना देना है, तो कंपनी के लिए हमें निकाल के रखना है 10%। ये 10% में आपका प्रोडक्ट हो सकता है या 10% में आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने 90% और 10% एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर आपका प्रोडक्ट 40% में आ रहा है, 40 रुपये का सामान है, तो आप तो 40% कंपनी के लिए रखोगे या फिर 45% रखोगे, क्योंकि 5 रुपये तो आपको भी रखना है। तो इस तरह से कम्प्लीटली लेवल प्लान बनता है। और लेवल प्लान के सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, तो सेम इसी तरह से काम करता है जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो इनको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा कि लेवल प्लान के सॉफ्टवेयर कैसे काम करेंगे, उसमें इनकम कैसे जनरेट होगा। और ये सिस्टम 2 तरीके से बनते हैं, आपको पता भी होगा। एक बनता है अपना ईपिन पे, जिसमें ईपिन के थ्रू एक्टिवेशन होता है। और कई बार आप लोगों को लगता है कि कंपनी में कितने ईपिन हमें मिलते हैं, तो भैया अनलिमिटेड ईपिन मिलते हैं, जितने मर्जी उतनी जो आप एडमिन होंगे आप जनरेट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे मैंने एक पैकेज लिखा है, पैकेज आप अनलिमिटेड रख सकते हो। और अनलिमिटेड पैकेज रखोगे तो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज सेट करना होगा, वो प्लान बनाने होंगे। जैसे कि परसेंटेज, अगर परसेंटेज वाइज चलेंगे तो सॉफ्टवेयर सही काम करेगा और बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करेगा। और ईपिन के अलावा एक और तरीका होता है फंड। तो ये ईपिन और फंड का एक ही काम होता है कि किसी भी यूजर के आईडी को एक्टिव करना। जैसे सपोज करो कि किसी ने ज्वाइनिंग लगाया तो वो कंपनी को 100 रुपये पे करेगा। जब 100 रुपये पे करेगा तो पे करने के बाद कंपनी उसको क्या देगा, या तो 100 रुपये का एक पिन देगा या तो 100 रुपया उसके वॉलेट में फंड भेज देगा। और इस पैसे को वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि इस वीडियो में आपको ये जो लेवल प्लान का जो भी चीज़ें आपको बताई गई है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ भी आया होगा तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि लाइव सॉफ्टवेयर भी मुझे दिखाना चाहिए तो कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मैं उनको भी दिखाऊँगा। और आपको लग रहा है कि इस तरह से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, ये पहला वीडियो था, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो या कम हो, तो अगले वीडियो में इसको अच्छा करने का कोशिश करेंगे। फिर भी आपको लग रहा है कोई चीज़ कमी है तो आप सुझाव दीजिए हमें कमेंट में, हम लोग उसको ठीक करेंगे एंड अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से, एक फीडबैक जो मिलता है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और भी वीडियो आपके लिए लेके आए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।